क्लास 10 प्रश्नावली 3.1। निम्न समस्याओं को रेखिक समीकरण बनाइए। पहले तो रेखिक समीकरण बनाना है, तो रेखिक समीकरण का फॉर्मूला आना चाहिए। रेखिक समीकरण फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0, जो कि ये मानक समीकरण होता है। ax + by + c = 0, ठीक। ये तुम्हारा रेखिक समीकरण है। इसके बाद इसको ग्राफ में ज्ञात करना है, तो पहले तो रेखिक समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर जाके ग्राफ ज्ञात हो पाएगा। तो क्या करेंगे, सवाल क्या लिखा हुआ है, कक्षा x के मतलब कि 10 के 10 विद्यार्थी एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, और यदि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक। तो पहली बात तो ये पूरे टोटल लड़का और लड़की कितने हैं, 10 है, ठीक। तो पहली समीकरण यहीं से बनता है कि पहला नंबर क्या कह रहा है, मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या कितनी है, x है, एवं लड़कों की संख्या y है, जिसमें ये कहता है कि टोटल लड़का और लड़की कितने हैं। प्रश्न अनुसार कहता है कि लड़का और लड़की मतलब कि x और y जो कि कितने हैं, 10 के बराबर। इसमें से x का मान याद कर लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद पुनः आगे पढ़ें, तो पुनः क्वेश्चन ने कहा था कि लड़कियों की संख्या, लड़कियां कितनी हैं, x, लड़कियों की संख्या लड़कों से मतलब y से कितनी है, 4 अधिक, ठीक। तो y का x का मान ये आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आप उनको ग्राफी विधि से इसको हल करना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, एक कहने लगता कि ये लिखा है x बराबर 10 - y। तो अपन किसी एक के मान के चलेंगे, दूसरे के ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ x और y, तो यहाँ y दिया है, अपन y के मान लेके चलते हैं, 3 और 5, ठीक। तो ये कितने आएंगे, देखो, यदि x की जगह पे मतलब y की जगह पे 3 रखा, y = 3 रखा, और एक बार रख रहा है y बराबर 5, तो x के मान क्या आएंगे, देखो x बराबर 10, y का मान कितना है, 3 है, तो -3। इसके बाद x बराबर 10, y का मान क्या है, 5। x बराबर 10 में से 3 चला गया 7, और 10 में से 5 चला गया 5, तो x का मान 3 रखने पर 7 आया, और y का मान 5 रखने पर x का मान 5 आया। ओके, फिर करते हैं आगे। इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 2 से, तो 2 क्या लिखा है, x बराबर y धन 4। तो y के मान मानेंगे तो x के ऑटोमेटिक प्रेजेंट होंगे, जैसे x का मान और यहाँ y का मान कोई भी ले लूँ, कि x का मान मैं y का मान 2 लेता हूँ, x का 3 लेता हूँ, तो y के 2 लिए मान, तो y बराबर 2 रखने पर, और एक बार y बराबर कितना रख रहे हैं, 3 रख देंगे, क्या आ जाएंगे, तो x बराबर y का मान कितना है, 2 है, तो 2 + 4, जो कि x का मान कितना आ रहा है, 6। इसके बाद पुनः x बराबर y की जगह पर कितना रखना है, 3 + 4, तो x बराबर 3 और 4 7। ओके, तो मान कितने आ गए, 6 आया, यहाँ 7 आया। तो आगे इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में क्या करना है, पूर्णांक लिखेंगे,
तो ये तुम्हारा वाई अक्ष है, ये तुम्हारा एक्स अक्ष, वाई डैश और यहाँ एक्स डैश। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कितनी है? तो इस वाले में क्या है? 7 है, और इसमें क्या है? 7 है। तो सबसे बड़ी संख्या 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से तो पूरी ऑल धनात्मक है, तो केवल लेनी धनात्मक के मान ले लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। तो क्या आएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7। यदि समीकरण 1 के अनुसार मान चलिए जाएं तो x का मान 7 तो y का मान 3, x का मान 7 और y का कितना है? 3। तो जी करीबन यहाँ जुड़ेगा। इसके बाद x का मान 5 और y का भी 5। तो पहले मैं इसको खींचता हूँ। x का मान 5, y का मान भी 5। इसके बाद मैं ये दोनों पॉइंट जोड़ देता हूँ एक साथ, और यहाँ एक समीकरण लिख दूंगा जो कि क्या था? मानक समीकरण था, सॉरी रेखिक समीकरण था। x बराबर y धन 4, सॉरी 10 माइनस y, राइट। इसके बाद पुनः लिखा है इसमें कि x का मान 6 लेना है, y का मान 2 लेना है, ठीक। तो x का मान 6 लेते हैं, तो x का मान 6, y का मान 2। तो इस प्रकार से जी ले लेते हैं। तो x का मान 6, y का मान 2 ले लिया। पुनः x का मान 7, y का मान 3। तो x का मान 7, y का मान 3। तो जी तो तुम्हारा पहले से ऐड है, तो इसको और इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ समीकरण लिखेंगे, वो क्या होगा? समीकरण जो होगा x बराबर y धन 4, यही तुम्हारे आंसर। ओके, चलो चलते हैं अगले टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या लिखा है? 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये, ठीक। तो पहले मानना पड़ेगा कि पेंसिल का मूल्य x, कलम का मूल्य y। तो क्या करेंगे? दूसरा नंबर, माना पेंसिल का मूल्य कितना है? x है, कलम का मूल्य ये तुम्हारा y है। तो इसमें हम जानते हैं कि क्या करेंगे कि उस कुछ प्रश्न ने क्या कहा है? प्रश्नानुसार प्रश्न ने कहा है कि जो तुम्हारा 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों को जोड़ा जाए, 5 पेंसिल प्लस 7 कलम कितनी है? y, जो कि बराबर आना है 50 रुपये की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बट इसको थोड़ा x का मान ज्ञात कर लेते हैं इसमें से। तो क्या करेंगे? 5x बराबर 50, ये 7x प्लस का है, 7y इस साइड जाके माइनस का, और यहाँ 5 गुणा में इस साइड जाके भाग में। तो 50 माइनस 7x, सॉरी 7y है, और यहाँ भी y, बटे में कितना आ जाएगा? 5। इक्वेशन नंबर सेकंड। आगे पुनः क्या करेंगे? पुनः प्रश्न अनुसार प्रश्न कह रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम जिनका मूल्य है 46 रुपये। तो यहाँ से भी क्या करते हैं? सॉरी यहाँ y आना है क्योंकि y है कलम। तो यहाँ से x का मान प्रेजेंट करते हैं, तो इसको पक्षांतर करें तो 7x बराबर 46 माइनस 5y,
7 यहाँ गुणा में चढ़ जाएगी भाग में, तो x बराबर 46 माइनस 5/7। इक्वेशन नंबर 3 रैखिक समीकरण 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है x बराबर 50 माइनस 7y बटे में 5। तो आगे क्या करेंगे? y के मान मानेंगे और x के ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो क्या करते हैं, यदि मैं x का मान, मैं यहाँ डिब्बा बनाता हूँ, x का मान कितना रखता हूँ? एक बार रखता हूँ 5 और एक बार रखता हूँ कितना? एक बार 10 रख देता हूँ। कितना आएगा देखो, यहाँ रखते हैं तो x बराबर एक बार रख रहा है, सॉरी y बराबर रखने दीजिए, तो इसको चेंज कर दूँ, यहाँ y बना दूँ, यहाँ x बना दूँ, राइट। तो y बराबर क्या रख रहा है? 5 रख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि y यहाँ है। यदि अपन यहाँ रखेंगे x का मान तो ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए y का यहाँ रखेंगे मान, तुरंत गुणा करेंगे और घटाएंगे और भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो y बराबर क्या रख रहा है? 5 रखने पर और x बराबर कितना रखना है? सॉरी, पुनः y बराबर 10। तो रख देंगे, क्या आएगा देखो, ये आ जाएगा x 50 7, y का मान कितना है? 5 है, बटे में 5। तो इसको और कैलकुलेशन करेंगे, x बराबर 50 5 7 35 बटे में 5, घटा देंगे तो x का मान कितना आ गया? 15/5, 5 तिया 15, x का मान कितना आ गया? 3। तो x का 3 प्रेजेंट। अब मैं y का मान फिर से 10 रख रहा हूँ यहाँ, तो x बराबर 50 माइनस 7, y का मान कितना है? 10 है, बटे में कितना आ जाएगा? 5, राइट। तो x बराबर 50 माइनस 10 7 70 बटे में कितना है? 5 है। इसके बाद x का मान क्या करूँगा कि यहाँ माइनस का 20 बचेगा, बटे में 5 से काट देंगे तो x बराबर 5 चौके 20, माइनस का 4 आ गया। x का मान क्या आ गया? -4 आ गया। अब पुनः लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। तो इक्वेशन 3 क्या है? ये लिखा हुआ है, इसमें देखते हैं। समीकरण 3 से क्या लिखा हुआ है कि x बराबर 46 माइनस 5y बटे में 7, राइट। तो इसमें y के मान मानेंगे, x के ऑटोमेटिक प्रेजेंट होंगे। यदि x का मान में कितना, y का मान, एक मिनट, ऐसा क्या घटा है इसमें? तो मैंने y का मान 3 सोचा और फिर से 2 सोचा। तो क्या करेंगे, यदि y बराबर 3 रखें और एक बार रखना है y बराबर -2, तो रख देते हैं, यहाँ रखें तो x बराबर 46 माइनस 5, x का मान, सॉरी y का मान 3 है, बटे में 7, x बराबर 46 माइनस 15 बटे में 7, घटा देंगे तो x बराबर, जी घटाएंगे तो क्या बचेंगे? 1 बचा और 10
31 बच रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, 21 बचाना है अपन को। 21 बच रहे नहीं, तो अपन 5 रखेंगे। यदि 5 रखें तो 5 पचम होते हैं 25, और यदि 46 में से 25 घटाएं तो ये 1 और फिर 2, ठीक, तब बचेंगे 21। अपन का कटना चाहिए किसी भी हाल में, तो 7 तिया 21। एक्स का मान कितना आ गया, 3 आ गया। यदि वाई का मान में -2 रख के देखता हूँ तो कटता है कि नहीं कटता है। देखो x बराबर 46 -5, वाई का मान -2 बटे में कितना 7, x बराबर 46 माइनस प्लस 5 दूना 10 बटे 7, जोड़ देंगे 56 बटे 7, 7 8 56, x का मान क्या आ गया 8, ठीक। इन दोनों में जो सेम आएगा, जैसे देखो x का मान 3 y का मान 5, यहाँ भी x का मान 3 y का मान 5, तो पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य जो होगा वो सेम वाला होगा। तो जैसे अपन ने x किसको माना था, पेंसिल को माना था, और कलम को y, तो ये आ गया पेंसिल और ये आ गया कलम का मूल्य, ठीक। अब चलो ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे हाईएस्ट कितना है 10 है, ठीक। सबसे बड़ी संख्या कितनी है 10, इसमें तो कोई है नहीं है, इसमें 8 तक है। तो अपन क्या करते हैं कि 10 तक के लिए कोई ग्राफ बनाते हैं। क्या करेंगे, जैसे यहाँ देखो पहली बात यहाँ प्लस का भी है और माइनस का भी है, ठीक। इसके बाद यहाँ भी माइनस का भी और प्लस का भी है, दोनों प्रकार की संख्या है। तो यहाँ पूरे चारों साइड लिखते हैं। तो हम 2 का पहाड़ा लिख रहे हैं 10 टाइम तक, मतलब 5 बार लिखेंगे, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10, -2 4 6 8 10, राइट। तो इसमें तुम्हें पता है जो x का मान लिया जा रहा है, x का मान 3 y का मान 5, तो 2 से आगे 3, x का मान 3 y का मान 5, तो 5 करीबन यहाँ होगा, तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 1। इसके बाद x का मान 4 है, y का मान 10 है, लेकिन x का मान है जो माइनस में 4 है और y का मान 10 है, तो माइनस में 4 कहाँ आएगा, यहाँ। y का मान 10 प्लस में है तो ऊपर की ओर। अब इन दोनों कोणों को ऐड कर दो, तो क्या रखा है समीकरण, ये लिखा था अपना कि ये था इक्वेशन फर्स्ट, 5x प्लस की 7y बराबर में 50, 5x प्लस की 7y बराबर 50, राइट। इसकी ओर पुनः क्या लिखा है, x का मान 3 y का मान 5, तो x का मान 3 y का मान 5 पहले से प्रेजेंट है। इसके बाद x का मान 8 y का मान -2, x का प्लस का है y का माइनस का है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ओके। यहाँ से इसको जोड़ देंगे, क्या आएगा कि समीकरण क्या बनेगा, 7x प्लस के 5y बराबर में 46, ओके। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। क्या लिखा है, अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न में से समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या समांतर हो या समपाती हो।
तो तीनों की कंडीशन आना चाहिए। तो तीनों की कंडीशन क्या है? यदि क्या हो, प्रतिच्छेद हो तो जो A1 होना चाहिए बटे में A2 बराबर B1 बटे B2। वट इसमें क्या होना चाहिए? ये नॉट इक्वल होना चाहिए, तब तो ये प्रतिच्छेद माना जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला, यदि बिंदु क्या हो? समांतर हो। समांतर के लिए क्या कहता है? समांतर हो तो जो A1 बटे A2 बराबर होना चाहिए B1 बटे B2 बराबर होना चाहिए C1 बटे C2। इसके बाद समपाती, तो समपाती कहता है यदि समपाती हो तो क्या आता है? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। राइट, ये तुम्हारी कंडीशन है यूज होगी यदि ये प्रतिच्छेद, समपाती और समांतर बताना है तो। हालांकि समपाती का अपन ने गलत कर लिया, समांतर भी गलत कर लिया। समांतर कहता है कि यहाँ ना लगे, तो ये कहता है कि यहाँ तीनों बराबर होने चाहिए। राइट, चलो आगे तो क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट नंबर, क्या आएगा? दूसरे का पहला ये लिखा हुआ है कि 5x - 4y + 8 बराबर 0। राइट, इसमें समीकरण नंबर 1 मानते हैं। इसके बाद 7x + 6y - 9 बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे? दोनों के लिए लगाते हैं रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा? ये होता है ax + by + c बराबर 0। अब समीकरण 1 के लिए करेंगे तो इसमें 1 लगेगा और 2 के लिए करेंगे तो 2 लगेगा बेस में। जैसे A1 A2 सॉरी B2 नहीं बन ही चलेगा और C1। ठीक, इसके बाद A2 B2 और C2 दोनों समीकरण के लिए तो तुलना करें। x के बगल वाला जो मान कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? A1 का मान। y के बगल में b लिखा है तो y के बगल वाला b का मान क्या है? -4। c मतलब कि c है क्या? अचर। राइट, समीकरण 1 से किया तो मैंने 1 लगाया था। इसके बाद समीकरण 2 से किया तो 2 लगाया। तो समीकरण 2 से x के बगल में a का मान मतलब 7 है, y के बगल में b का मान मतलब 6 है, c का मान 9 है। राइट, चिन्ह पहले लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? लिखेंगे तब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इसमें रखेंगे मान। क्या करते हैं? मान रखने पर तो A1 का मान 5 है और A2 का मान 7 है बराबर B1 का मान -4, B2 का मान 6, C1 का मान 8 और C2 का मान -9। ये हालांकि तीनों नॉट इक्वल है, तो तीनों बराबर नहीं है तो क्या है? यह एक प्रतिच्छेदी है। यह है राइट। नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड नंबर, क्या लिखा हुआ है? 9x + 3y + 12 बराबर 0, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड 18x + 6y - 24 बराबर 0, क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट, क्या करेंगे? रैखिक समीकरण से तुलना। तो रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 से
तुलना करने पर कर देंगे। तो समीकरण 1 के लिए करेंगे तो A1 यूज करके चलेंगे, B1 और C1। इसके बाद समीकरण 2 के मान ज्ञात करेंगे तो A2, B2 और C2। तो क्या आ जाएंगे, देखो A1 का मान x के बगल वाला 9, इसके बाद समीकरण 2 के लिए तो x के बगल वाला 18, y के बगल में b है तो y के बगल में 3 है, पुनः समीकरण 2 के लिए तो y के बगल में 6 है। इसके बाद C1 मतलब 12 और C2 मतलब 24, राइट। फिर क्या करेंगे, हम जानते हैं कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 में मान रखने पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो क्या करेंगे। A1 का मान 9 है बटे 18 बराबर B1 का मान 3 बटे में B2 6 है, C1 12, C2 24। काट दो सभी को, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों समान है तो ये क्या आ जाएगा, समपाती। क्या यह है, समपाती है, राइट। अगला 3rd नंबर, क्या लिखा है 3rd नंबर कि 6x माइनस के 3y प्लस 10 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 2। तो रैखिक समीकरण से कंपेयर मतलब तुलना, रैखिक समीकरण कौन सा, ax by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो समीकरण जैसे A1, B1 और C1 समीकरण 1 के लिए, इसके बाद A2, B2 और C2 समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 1 में A का मान क्या है 6, समीकरण 1 का B का मान क्या है 3 है माइनस का, और C1 का मान अचर राशि 10। इसके बाद A2 समीकरण 2 के लिए, तो A2 का मान 2 है, B2 कितना है माइनस का 1, C2 का मान 9 है, राइट। चलो मान रखते हैं कहाँ, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 का मान रखने पर रख देंगे। तो A1 का मान 6 बटे में 2 बराबर B1 का मान -3 बटे में -1 बराबर C1 का मान है तुम्हारा 10/9, राइट। इसके बाद काट देंगे तो 2 3 6, इसके बाद माइनस से माइनस कट गया 3/1 बराबर 10/9, ठीक। ये दोनों तो बराबर हैं चल पर ये नॉट इक्वल, तो क्या है, यह है समांतर है, यह है समांतर है, राइट। अब करते हैं 3 नंबर की। तो अनुपात A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के संगत हैं या असंगत। तो संगत असंगत की कंडीशन क्या होती है, समझो। यदि क्या हो, संगत हो तो संगत के लिए कहते हैं कि जो A1 बटे A2 बराबर होना चाहिए हमेशा B1 बटे B2 बराबर होना चाहिए C1 बटे C2 के, ठीक है। इसके बाद देखो तो ये क्या है, संगत है। इसके बाद असंगत, यदि असंगत कहता है कि यदि
A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2। यदि ऐसा भी आ जाए A1/A2 बराबर हो B1/B2 बट नॉट इक्वल हो C1/C2 तो भी तुम्हारा असंगत है। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 ये दोनों बराबर हों पर जो नॉट इक्वल हो तो भी तुम्हारा असंगत माना जाएगा। राइट, प्रत्येक कंडीशन पर असंगत। राइट, चलो अगला। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक लिखा हुआ है पहला नंबर तीसरे का, ये है 3x + 2y बराबर 5। तो इसको पहले रैखिक समीकरण के रूप का बनाना पड़ेगा। तो हम लिख रहे हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कौन सा होता है? ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो तुलना करने से पहले यहाँ अपन को बराबर में कितना चाहिए? 0। तो इसको क्या करना पड़ेगा? पक्षांतर। तो 3x + के 2y, ये प्लस का इस साइड जाके माइनस का बराबर 0। अब मानेंगे समीकरण नंबर 1। पुनः समीकरण उतारो। तो पुनः समीकरण क्या लिखा है? 2x - के 3y और बराबर 7। तो इस 7 का क्या करेंगे? पक्षांतर। तो 2x - के 3y - के 7 = 0। समीकरण नंबर 2। राइट, तो क्या करेंगे? देखो, अब समीकरण 1 से कंपेयर कर रहे हैं तो 1 के लिए 1 लगाएंगे। तो A1 B1 और C1। तो A1 का मान 3, B1 जो कि y का बगल में, तो y का मान बगल में तो क्या है? 2 है। इसके बाद C1 का मान -5 है। राइट, इसके बाद समीकरण 2 के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो अपन A2 लगाएंगे। तो x के बगल में a, तो x के बगल में a का मान। इसके बाद y के बगल में b, तो b1 का मान क्या हो जाएगा? -3। c का मान -7। c2, तो यहाँ c2 आएगा, कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। क्या करेंगे? मान रखना है कहाँ? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करने पर कर देंगे। तो मान रख देते हैं, क्या आ जाएगा? 3/2 बराबर 2/-3 बराबर -5/-7। तो तीनों में से कोई इक्वल लिख रहा है? नॉट इक्वल है। तो ये क्या है? यह असंगत है। यह है असंगत है। राइट, अगला टॉपिक तीसरे का दूसरा टॉपिक लिखा हुआ है, यदि 2x - के 3y बराबर 8 है तो 8 का क्या करना पड़ेगा? पक्षांतर। क्यों? क्योंकि रैखिक समीकरण का रूप देना है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है? ax + by + c बराबर 0। राइट, से क्या करना है? तुलना। से तुलना करने पर कर देंगे। तो क्या आएगा? इसको पक्षांतर करेंगे। क्यों? क्योंकि बराबर में 0, तो यहाँ तो है 8। पक्षांतर करो तो 2x - के 3y, जो प्लस का इस साइड जाके माइनस का 8 बराबर 0। राइट, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद पुनः समीकरण क्या है? ये बगल में लिखा है 4x - के 6y बराबर में कितना है? 9। तो इसके बराबर भी 0 लाना है। तो 9 का क्या कर देंगे? पक्षांतर। तो 4x - के 6y, जो 9 प्लस का इस चढ़ जाके माइनस का बराबर में 0। इक्वेशन नंबर 2 है। राइट, चलो आगे लिखेंगे। तो अब समीकरण 1 के लिए तुलना कर रहे हैं तो यहाँ 1 लगाएंगे। तो A1 का मान और B1 का मान और C1 का मान प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंट करते हैं। तो जिसमें A1 का मान समीकरण 1 के लिए तो 2 है, B1 का मान समीकरण 1 के अनुसार -3 और C1 का मान -8 है।
राइट। इसके बाद पुनः A2 B2 और C2 ज्ञात करते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो A2 का मान समीकरण 2 के अकॉर्डिंग तो A का मान 4 है, बाई के बगल में B तो बाई का मान -6 है, C जो कि -9 है, राइट। अब क्या करेंगे, तुलना। तो क्या लिखेंगे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 से तुलना करने पर कर देंगे। तो क्या आएगा, A1 का मान 2 है, A2 का मान 4 है बराबर B1 का मान -3, B2 का मान -6 बराबर -8 बटे -9। कोई कट रहे तो काटो पहले, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, माइनस से माइनस 3 एकम 3, 3 दूना 6, पर ये तो माइनस से माइनस ही कट रहा है 8 बटा 9, तो ये नॉट इक्वल है, तो यह क्या है, असंगत है, यह है असंगत है, राइट। चलो अगला टॉपिक, तीसरे का तीसरा नंबर। क्या लिखा है तीसरे का तीसरा, तीसरे का तीसरा क्या लिखा है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर में 7 ये दिया गया है। इसको क्या करेंगे कि इसमें 7 का पहले पक्षांतर करेंगे, क्यों, क्योंकि इसको रैखिक समीकरण का रूप देना है। रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो देखो इसके बराबर क्या दिया गया, 0, तो इसको भी 0 के इक्वल लाना होगा। तो 3/2x प्लस 5/3y और 7 प्लस का इससे जाके माइनस का बराबर 0। इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट। इसके बाद पुनः इक्वेशन सेकंड देखो, तो क्या लिखिए, 9x माइनस के 10y और बराबर में 14 के बराबर में 0 तो है नहीं है, तो 14 को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो 9x माइनस के 10y जो प्लस का स्टेट जाके माइनस का बराबर में 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 से कर रहे हैं इसकी कंपेयर, तो A1 B1 C1, A1 का मान क्या आएगा, 3/2। इसके बाद B1 का मान समीकरण 1 के अकॉर्डिंग तो 5/3 है और C1 का मान -7 है, राइट। इसके बाद आगे समीकरण 2 के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो A2 आएगा, फिर B2 और फिर C2। तो A2 का मान 9 है, B2 का मान 10 है, वो भी माइनस का, और C2 का मान 14 है। तो अब करेंगे मान, तो मान क्या करेंगे, देखो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 का मान रखने पर रख देंगे। तो क्या आएगा, देखो A1 का मान 3/2 है और A2 का मान 9 है, जिसके बटे 1 अपन मान सकते हैं, बराबर 5/3 B1 का मान है, B2 का मान -10 है, जिसके बटे +1 मान सकते हैं, बराबर C1 का मान -7 और C2 का मान -14। ओके, तो आगे क्या करेंगे, इसको 3/2 भाग की जगह गुणा का चिन्ह, और क्या आ जाएगा, 1 ऊपर 9 नीचे, 1 ऊपर 9 नीचे बराबर 5/3 भाग की जगह गुणा का चिन्ह, 1 ऊपर 10 माइनस का नीचे बराबर माइनस से माइनस कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, राइट। इसके बाद एक बार और काटो, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, क्या आ गया, 1 एकम 1 बटे में 2 दूना 4, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1 एकम 1 बटे में 3 दूना 6, पर जी माइनस यहाँ करता हूँ बराबर 1/2, ये क्या तीनों बराबर है, नॉट इक्वल।
तो क्या आ जाएगा, यह है असंगत है, राइट। देखो 3 3 का 9, जो कि 3 दूना 6, तो भी नॉट इक्वल है, ठीक है। चल तीसरे का चौथा क्या लिखा है, टॉपिक दिया है 5x माइनस 3y बराबर में 11। इसको समीकरण 1 मानने से पहले हमें इसके बराबर 0 लाना है, तो क्या करेंगे, 5x माइनस 3y, 11 का पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का है, साइड जाके माइनस का, बराबर 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट। इसके बाद पुनः समीकरण तो लिखेंगे। पुनः समीकरण क्या लिखा है, माइनस के 10x, इसके बाद माइनस प्लस 6y बराबर कितना है, माइनस के 22 है। तो हम जानते हैं कि ये 22 इस साइड आएंगे तो प्लस के हो जाने, तो माइनस के 10x एज इट इज, 6y भी जो कि, तो इसके बाद ये इस साइड आएगी तो प्लस के 22 इज इक्वल 0। समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण की रेखिक समीकरणों से तुलना कर देंगे, तो लिखेंगे रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है, ax by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर कर देंगे। तो a का मान समीकरण 1 से करेंगे तो 1 1 1, तो a1 b1 c1, a1 का मान 5 है, इसके बाद b1 का मान -3, c1 का मान -11, राइट। इसके बाद यहाँ समीकरण 2 के लिए करेंगे तो 2 लगा लेंगे, तो a2 b2 c2, a2 का मान -10, b2 का मान 6 है, इसके बाद एक है यहाँ 1 2 में से प्लस सही है, इसके बाद c2 का मान 22, राइट। चलो आगे, तो क्या करेंगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 से तुलना करने पर कर देंगे तो क्या आएगा, देखो a1 का मान 5 बटे a2 का मान 10, b1 का मान -3, b2 का मान 6, c1 का मान -11, c2 का मान 22। सभी को काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 11 एकम 11, 11 दूना 22। ये क्या है, तीनों बराबर है, तो लिखेंगे यह है संगत है, यह है संगत है, राइट। चलते हैं 5वें नंबर टॉपिक। 5वां क्या लिखा हुआ है, तीसरे का 5वां लिखा हुआ है 4/3x प्लस 2y बराबर 8। तो इसको पहले नंबर रैखिक समीकरण से क्या करना है, तुलना। रैखिक समीकरण ax by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने के लिए क्या करना होगा कि इसमें तुम जानते हो कि यहाँ बराबर में 0 दिया है तो यहाँ भी बराबर में 0 लाना है, तो 4/3x प्लस 2y, ये प्लस का स्टेट जाके माइनस का 8 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। समीकरण अगला उसी के बगल में लिखा है, देखो 2x प्लस 3y बराबर में 12। 12 क्या है, प्लस का स्टेट जाके माइनस का, क्यों, क्योंकि अपन का इस रूप का बनाना है। तो 2x प्लस का 3y, जिस साइड आएगा तो माइनस का 12 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 2। अब कंपेयर करेंगे तो हम जानते हैं कि समीकरण नंबर 1 से करेंगे तो a1 b1 c1 लिखेंगे, तो a1 का मान क्या हो जाएगा समीकरण 1 के अकॉर्डिंग 4/3, b1 का मान 2
और C1 का मान -8। इसके बाद समीकरण 2 के अकॉर्डिंग करेंगे तो A2 बराबर 2, B2 बराबर 3, C2 बराबर 12 जो कि माइनस का। फिर क्या करेंगे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 में मान रखने पर रख देंगे तो A1 बटे A2, A1 का मान 4/3 बटे में A2 का मान 2, इसके बटे 1 मान सकते हैं, बराबर B1 का मान 2 बटे 3 बराबर माइनस का 8 बटे -12। क्या करेंगे, देखो पहला भिन्न ज्यों का त्यों, इस भाग की जगह गुणा का चिन्ह, 1 ऊपर 2 नीचे, बराबर 2/3 बराबर 4 से और काट दो, 4 दूना 8, 4 तिया 12। इसके बाद 2 से और काट दो तो 2 दूना 4 बटे में 3 एकम 3, तो 2/3 बराबर 2/3। यह क्या हो गया, संगत हो गया, यह है संगत है, राइट। अगला टॉपिक चौथा नंबर, निम्नलिखित समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं। यदि कोई संगत है तो उसको ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक, तो पहला नंबर टॉपिक जो लिखा है उसको छाप देते हैं। चौथे का पहला क्या लिखा है, x धन y बराबर कितना है 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद 2x प्लस 2y और बराबर 10। इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करते हैं कि समीकरण 1 में रैखिक समीकरण से तुलना करना है। रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 के अकॉर्डिंग चलें तो देखो बराबर में 0 चाहिए, नहीं है तो इसको बनाओ, तो x प्लस बाई, ये 5 इस साइड तो माइनस का 5 बराबर 0। इसी प्रकार यहाँ भी कि 2x प्लस के 2y जिस साइड आएंगे तो माइनस के 10 बराबर 0। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, इसको हटा देते हैं। ठीक, इसके बाद इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो समीकरण 1 के लिए a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 सभी मान लिख देते हैं। तो a1 b1 और c1 समीकरण 1 के लिए तुलना कर रहे थे, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो a का मान 1 है, b1 1 है, c1 -5। इसके बाद समीकरण 2 के अकॉर्डिंग तुलना करेंगे तो x a2 का मान 2 फिर से 2 और c2 का मान 10, राइट। इसके बाद क्या करेंगे कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 से तुलना करने पर कहाँ हो गया, तो क्या करेंगे कि a1 का मान क्या है 1 है, a2 का मान 2 है, बराबर b1 का मान 1 है, b2 का मान 2 है, c1 का मान -5, c2 का मान -10। काट डालेंगे तो ये कटे तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये क्या आ गया, संगत आ गया। यह है संगत है। जब यह संगत है तो समीकरण 1 के लिए क्या कर रहा है, ग्राफ ज्ञात कर रहा है। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लिखा था, x धन y -5 बराबर 0। तो हम ये दोनों पद पक्षांतर करें दे रहे, तो x बराबर y का पक्षांतर करेंगे तो पहले मैं 5 का कर रहा हूँ तो माइनस का था 0 का हो जाएगा प्लस का, और जी y का करूँगा तो माइनस का y, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, x और y के मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए सबसे पहले
यदि तुम x के मानोगे तो y के मान आ जाएंगे और y के मानोगे तो x के आ जाएंगे। तो मैं मानता हूँ y के 2 और 3। तो जैसे यदि y बराबर मैं 2 रख रहा हूँ, यदि और y बराबर कितना लेता हूँ 3 रखने पर रख देता हूँ, तो x बराबर 5 माइनस y का मान क्या है 2 है, x बराबर 3 आ गया। इसके बाद यदि x बराबर 5 माइनस y का मान क्या है 3 है, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया। ठीक, इसके लिए बाद लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या कहता है कि 2x प्लस 2y माइनस के 10 बराबर 0। अब इसमें 2 से भाग कर देते हैं, 2 से भाग करने पर कर देते हैं, तो 2x बटा 2 प्लस 2y बटे 2 माइनस 10 बटे 2 बराबर 0 बटे 2। जब मैं भाग करूँगा तो कटेंगे, 2 से कटे और 2 पंचे 10, तो x प्लस y माइनस के 2 पंचे 10 बराबर 0। जी समीकरण 1 के समान आ गया। तो अपन लिखेंगे समीकरण, इसको 3 मानते हैं। समीकरण 3 समीकरण 1 के समान है, इसलिए जो x और y के मान होंगे जो अपन ने पहले ज्ञात किए थे x और y के, वे ही आ जाएंगे। जैसे x का मान मैंने y का मान रखा था यहाँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ आया था 3, यहाँ आया था 2। ओके, इसके बाद आगे क्या कर देंगे कि ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए सबसे बड़ी संख्या 3 है, तो तो 1 2 3 1 2 3। तुम्हें पता है टोटल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। तो x डैश ये y है, ये x है और ये x डैश है, राइट। तो तुम जानते हो कि जो यहाँ 1 फिर 2 और 3, 1 2 3, x का मान कितना है 3, y का मान 2, x का मान 3, y का मान 2। इसके बाद आगे फिर क्या है, x का मान 2, y का मान 3, तो x का मान 2, y का मान 3। इसके बाद j और j ऐड कर दो, यहाँ पर एक समीकरण लिख दो जो जिससे j आए हैं बिंदु। तो x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ठीक, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अगला टॉपिक चौथे का दूसरा क्या लिखा है, x माइनस वाई बराबर 8। इसके बाद पुनः समीकरण लिखा है 3x माइनस 3y बराबर 16, राइट। तो इसमें अपन को रैखिक समीकरण से तुलना करना है, तो लिखेंगे रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर कर देंगे। तो क्या करेंगे, पहले तो इसको रूप का बनाना है, तो बराबर में 0, तो बराबर में 0 लाने के लिए इसको पक्षांतर करेंगे। तो x माइनस वाई, ये 8 प्लस का, इस जाके माइनस का, बराबर में 0।
16 प्लस का, इस साइड जाके माइनस का, सो 3x माइनस के 3y माइनस का 16 बराबर 0, राइट। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 के लिए तुलना कर रहे हैं तो a1 फिर b1 और c1। a1 का मान क्या है, 1 है, और b1 का मान क्या है, -1 है, c1 का मान क्या है, -8 है, राइट। इसके बाद समीकरण 2 के लिए कर रहे हैं तो a2 b2 और c2। तो a2 का मान क्या है, 3, b2 का मान -3 और c2 का मान -16। सभी मान को कहाँ रख देंगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 में रखने पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा कि a1 का मान 1, a2 का मान 3, b1 का मान -1, b2 का मान -3, c1 का मान -8, c2 का मान -16। तो क्या करेंगे, ये माइनस से माइनस कट रहे तो 1/3 बराबर 1/3, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ये नॉट इक्वल है, इसलिए यह है असंगत है, राइट। अगला टॉपिक क्या है, चौथे का तीसरा नंबर लिखा हुआ है कि 2x प्लस y माइनस के 6 बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करेंगे, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण ax by c बराबर 0 से तुलना करने पर कर देंगे। तो समीकरण 1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो a1 का मान जो पूरे में रखेंगे तो a1 b1 c1, तो a1 b1 और c1। a1 का मान 2 है, b1 का मान 1 है, c1 का मान -6। इसके बाद a2 b2 और c2, जिसमें a2 का मान 4 है, b2 का मान -2, c2 का मान -4, राइट। अब क्या करेंगे, मान रखेंगे तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 का मान रखने पर रख दो तो a1 का मान 2, a2 का मान 4, b1 का मान 1, b2 का मान -2, c1 का मान -6, c2 का मान -4। काट डालेंगे 1/2 बराबर 1/-2, माइनस से माइनस 2 से और काट दो, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो जी नॉट इक्वल है एक दूसरे के, इसलिए यह है असंगत है, राइट। अगला टॉपिक क्या आ जाएगा, चौथे का चौथा क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 2y प्लस का माइनस का 2 बराबर 0, पुनः 4x माइनस की 2y माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर 0, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण ax by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर कर देंगे। तो समीकरण 1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो a1 लेंगे, a1 b1 और c1। a1 का मान 2 है, a2 का मान b1 का मान -2, c1 का मान -2, राइट। इसके बाद समीकरण 2 के अकॉर्डिंग तुलना कर रहे हैं तो a2 लेंगे, b2 और c2 सभी मान रखना है। तो a2 का मान क्या है, a2 का मान 4, इसके बाद b2 का मान -4 और c2 का मान -5, राइट। इसके बाद क्या करेंगे कि a1 बटे a2
बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा 2/4 बराबर -2/-4 -2/-5 तो क्या आ जाएगा 2 1 कम 2 2 दूना 4 माइनस से माइनस कटा 2 1 कम 2 2 दूना 4 माइनस से माइनस कटा 2/5 ये नहीं आ रहा है बराबर, यह असंगत है। राइट। अगला टॉपिक क्या है 5वां नंबर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या लिखा हुआ है एक आयताकार भाग की लंबाई जिसकी चौड़ाई जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है 4 सेंटीमीटर अधिक है और अर्ध परिमाप जे है। ठीक है, एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना है 4 अधिक है, अर्ध परिमाप 36 है। तो क्या आएगा देखो, मान लेंगे माना भाग की लंबाई और चौड़ाई, यदि चौड़ाई x मानेंगे तो लंबाई हो जाएगी x-4। ठीक, इसके बाद वो कह रहा है कि अर्ध परिमाप क्या है, अर्ध परिमाप 36 है। ठीक है, तो यदि हम कहें कि तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, अर्ध परिमाप माप है कि माड़ है, माप, जिसमें क्या होता है लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई जे दी गई है, चौड़ाई जे दी गई है, मान रख दो दोनों, और अर्ध परिमाप कितना है 36 है, बराबर लंबाई कितनी है x-4 और चौड़ाई कितनी है x है। इसके बाद ये दोनों जुड़ जाएंगे, जो जाएगा पक्षांतर होके, तो 36 - 4 बराबर 2x, यहाँ कितना बचेगा 32 बराबर में 2x, 2 यहाँ गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो 32/2 बराबर में x का मान कितना आ गया 16। राइट। इसके बाद हम जानते हैं कि सभी में मीटर लगाए तो अपन इसको मीटर में दर्शा देते हैं। क्या आ जाएगा फिर, तुम जानते हो यदि चौड़ाई कितनी है 16 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई जो कि क्या है x-4 है और x का मान क्या है 16 है, बराबर -4 बराबर 20 मीटर। तो ये तुम्हारी लंबाई आ गई। चलो अगले टॉपिक पर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलो चलते हैं अगली वीडियो।